नमस्कार, जोहार। प्यारे बंधु, इन दिनों चुनावी दौर चल रहा है। हम बात कर रहे हैं अभी झारखंड की राजधानी रांची से। झारखंड में बस कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव की घोषणा होने को, और इसके पहले ही यहाँ पर चुनावी रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं। उन चुनावी रेवड़ियों को कितने लोग सराहे और कितने लोग जो है उसको नकार रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं जो लोग आज रेवड़ियों को नकारने का काम कर रहे हैं। ये लोग आज अपनी मीटिंग रखी, जिसमें आने वाले दिनों में ये कल से ही जो है लोगों को जागरूक करेंगे कि किस प्रकार से रेवड़ियाँ उनके राज्य के लिए, उनके आने वाले पीढ़ी के लिए कितनी खतरनाक होगी। तो ये सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देंगे। तो चलिए हम बात करते हैं इस मुहिम के अगुवाई करने वाले अमरेश जी से। क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार आया कि आप इस बिंदु पर काम करने को सोचे? देखिए, सिंपल सा बात है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना एक राजकीय कोष होता है। उस कोष को जो खर्च करना है गवर्नमेंट को, उसके लिए कुछ पहलू बना हुआ है, कुछ नियम बने हुए हैं, कुछ एथिक्स है, उसका नैतिकता है। उसमें अनैतिक रूप से पैसे को खर्च करना, और सिर्फ इस बात को लेकर के कि इससे मेरा एक बहुत बड़ा वोट दे देगा, उसके चक्कर में पूरे राजकीय कोष को लुटा देना और एक समय में इस पूरे राज्य को घाटा में ले जाना। उसी जनता को जिसको आज वो 1000 रुपया दे रहा है, उसी जनता को अप्रत्यक्ष रूप से लंबे समय के लिए परेशान करके छोड़ देगा। कि जनता को समझाना भी है कि ये लोग तत्काल, ये ठीक उसी तरह का हुआ कि एक भेड़ जाड़ा में भेड़ का खाल से ही उसका स्वेटर बना दिया और कंबल बना दिया। जब भेड़ कप कपाने लगा तो उसी के खाल का कंबल उसको मुफ्त में दे दिया। बोला लो लो तुम अपना शरीर ढक लो, माने उसी का खाल पहले उधार लिया और फिर उसी भेड़ को उसका कंबल दे दिया बना करके। तो ये चालाकी वाला जो काम है ना, इसको लेकर के हम लोग थोड़ा नाराज हैं, दुखी हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मुफ्तखोरी लोगों को सिर्फ कमजोर ही नहीं बनाता है, पूरे सिस्टम को बर्बाद कर देता है। जो जरूरत की योजना है जरूर चलनी चाहिए, वर्गों को चिन्हित करना चाहिए कि किस वर्ग को क्या मिलना चाहिए। बुजुर्ग को अवश्य मिलना चाहिए, विधवा महिलाओं को जरूर मिलना चाहिए, असहाय महिलाओं को जरूर मिलना चाहिए, कमजोर महिलाओं को जरूर मिलना चाहिए, विकलांग को जरूर मिलना चाहिए। ये सब की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप चीजों को जनरलाइज करते हैं, 50 लाख लोगों को मार देंगे, 1 करोड़ लोगों को मार देंगे, 1000 मार देंगे, 3000 मार देंगे, और जब आप पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो पूरे अर्थव्यवस्था पर भारी उसका असर पड़ता है। आपके पास जवाब भी नहीं रहता है कि ये पैसा आ कहां से रहा है। क्या आपके पास कोई अपना संचित धन है? क्या नेताओं के पास, मंत्री के पास, मुख्यमंत्री के पास उनका अपना कोष है? वो अपने खर्च को तो कम कर नहीं रहे। उनका ना हवाई यात्रा कम होता है, ना उनकी फैसिलिटी कम होती है। उन सब मदों को काटिए ना, उन सब मदों को काटिए। आप सेवक बने हैं तो सेवक को इतना अयासी करने का क्या जरूरत है? तो सेवक न पर आप पूरा अयास बन गए हैं, आप उसमें भी करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, वेतन बढ़ाने का मांग करते हैं, और एक तरफ जो पूरा राजकीय कोष को बर्बाद करते हैं। हम लोगों का सिर्फ यही चिंता है कि आने वाला समय में, जबकि बहुत सारी योजनाएं फ्री है, लोगों को लाभान्वित कर रही है, होना भी चाहिए, हम लोग मना नहीं कर रहे हैं। जिन लोगों को जरूरत है मुफ्त में अनाज का, उनको दीजिए, लेकिन चिन्हित कीजिए कि किसी को जरूरत नहीं है तो उसको काटिए, हटाइए उस पूरे लिस्ट से। किसी को जरूरत है आवास का, एक किसी आप क्षेत्र में निकल जाइए ना, जिसका बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, 5-5 आवास दिया एक ही फैमिली का। इसके अलावा फिर उसके पास अपना बिल्डिंग है रहने के लिए। आपके पास कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है कि नहीं है? आप देश के पूरा पृथ्वी को बर्बाद कर रहे हैं, इकोनॉमी को बर्बाद कर रहे हैं, उसके कोष को बर्बाद कर रहे हैं, लोगों को कमजोर बना रहे हैं, नाकाम बना रहे हैं। आप तो निकम्मे हैं ही। एक्चुअली ये सब निकम्मों का ही ये सब लक्षण होता है। हमको कुछ नहीं करना है, बांट देना है। अब पब्लिक उसमें उलझा रहेगा, हमको तो मुफ्त मिल रहा है, इधर हम भी अपना काम कर रहे हैं, चोरी वगैरह, घुसखोरी वगैरह, इधर घुसखोरी वगैरह कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं। ठीक इन्होंने कहा, जैसा कि अभी हो भी रहा है। आपने पहले देखा होगा कि यह जो रेवड़ी बांटने का काम है, सबसे पहले हमारे हिसाब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में शुरू किया था। उसका परिणाम यह हुआ था कि उनको जो है लगातार विजय मिलती रही थी। लेकिन अभी आपने अब सुना होगा हाल ही में कि वहाँ भी बिजली
का सब्सिडी बंद कर दिया गया है। तो आखिर क्यों ऐसा करना पड़ा? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका पैसा आप ही को दे रहा और उसमें भ्रष्टाचार से आपका पैसा को आधा कर दिया, फिर उसका तिगुना आपसे वसूल करना, तो ये सब कहीं न कहीं आपके ऊपर ही बोझ पड़ने वाला है, जिसको बतलाने के लिए ये जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इनके साथ बहुत सारे मित्र जुड़े हैं, इनसे हम आपको बात करके बताते हैं। अभी जो जन जागरूकता अभियान चलेगा, इसमें क्या आप बतलाएंगे? किस प्रकार का लोग अभी महसूस कर रहे हैं, जो लोग 1000 पा रहे हैं, इसके बारे में बताइए। सबसे बड़ी बात है, जो कर्मठ और काम करने वाले व्यक्ति को सरकार और राजनीतिक दल चाहे जिस पार्टी के हों, वो पंगु बना रहे हैं और वो 1000 रुपया देकर जिस तरह की कोई बोझ होता है और भीड़ बढ़ाने का काम, तो वो क्षण समय के लिए भीड़ बढ़ा रहे हैं और आर्थिक रूप से राज्य और देश को कमजोर कर रहे हैं। ये योजना उन लोगों को का था, आज से पहले भी था वृद्धा पेंशन योजना, जो बहुत से जो सम्मान और करोड़ रुपए की थी, वो वृद्धा पेंशन में नाम लिखाना नहीं चाहते थे। लेकिन ये सरकार अवैध रूप से ये योजना के नाम पर जनता को ठग रही है और वोट लूटने का काम कर रही है। आज देखिए सड़क की स्थिति, आज रांची में झारखंड बने हुए 24 वर्ष हो गए हैं। राज्य बनने के पहले जो पानी की सप्लाई होती थी, उसको पानी पी सकता था। आज आप पानी को बाल्टी में रखिए, पीला हो जाता है, उसमें दुर्गंध देता है। कोई भी राजनीतिक दल अपने कंधे पर जिम्मेदारी नहीं ले रही है और उस पर आवाज नहीं उठाता है, चाहे वो सत्ता हो या विपक्ष हो। आज सीवरेज ड्रेनेज के नाम पर 300 करोड़ रुपया लूट हो गई, आज तक काम नहीं हुआ। तो ये जनता को गुमराह करने वाली योजना है। और जो भी राजनीतिक दल या नेता मुफ्त देकर जो आम लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, वैसे नेताओं को अब खदेड़ने का काम है और जनता उसका विरोध करे और हम मुफ्त योजनाओं से बाहर आए। आपको मुक्त करना है, शिक्षा में दो, स्वास्थ्य में करो, तो बच्चे शिक्षित होंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे। तुम पंगु बनाने का काम ना करो, मुफ्त देकर पंगु बनाने का काम ना करें। हमारे साथ महिला भी जुड़ी हुई है, आपका क्या कहना है? 1000 रुपया दे करके महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है कि अपमान किया जा रहा है? महिलाओं को 1000 रुपया देकर महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। उनका क्षमता को 1000 रुपये से तोला जा रहा है, जबकि महिलाओं की अनेक रूप होती है। आज ही कुछ दिन पहले हम लोग ने दुर्गा पूजा का उत्सव मनाया, मतलब दुर्गा माता भी एक महिला है। और जब मौका आता है तो माता या जो भी फीमेल है वो अपना बहुत सारा रूप धारण कर सकती है और उसका तुलना 1000 रुपये मात्र से किया जा रहा है। हम महिलाओं को 1000 रुपया नहीं चाहिए, हमें मान सम्मान की जिंदगी चाहिए और हमें कोई रोजगार चाहिए। हमारे बच्चों को जो अच्छे स्कूल में पढ़ाई होता है उसमें सब्सिडी चाहिए। अच्छी योजना सरकार चलाए जिससे कि सबों के लिए फायदा हो, वैसी योजना चाहते हैं, ना कि 1000 देके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे और अपना जो कुर्सी है, गद्दी है, उसको बचाने का काम करे। अपने स्वाभिमान को जगाइए, अपने स्वाभिमान को मरने नहीं दीजिए, 1000 में बिकने नहीं दीजिए। यदि आप बेचते हैं तो इसमें आप भी दोषी हैं। क्या कहेंगे? जो सम्मान मिलना चाहिए, सम्मान मिल रहा है झारखंड में? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। मैं तो कहना चाहूंगी कि सरकार इससे पहले कहाँ थी? पक्ष सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, इससे पहले कहाँ थी? इस योजना को पहले क्यों नहीं? जब अभी चुनावी लॉलीपॉप थमाया जा रहा है महिलाओं चाहे पुरुष किसी को भी, ये योजना चला के, तो सरकार इससे पहले कहाँ थी? और हम सभी महिलाओं से भी कहना चाहेंगे कि आप लोग जागो, ये कुछ समय के लिए योजनाएं हैं, ये आप सरकार आपको बरगला रही है। इस झांसे में आप न आए और अपना आवाज उठाए और इस योजना का विरोध करें। इस योजना का विरोध करें। अब हम बतलाते हैं कि ये योजना में राशि कहां से आ रही है और कौन सी राशि को काटी गई है। क्या कहेंगे इसके बारे में बताइए? कौन सी राशि जो है काट करके ये योजना को अभी संचालित किया जा रहा है? जितने भी झारखंड में विकास के योजनाएं थी और अलग अलग विभागों के, अभी सुनने में आया बिजली विभाग का कुछ पैसा किस अकाउंट से कहाँ ट्रांसफर हो गया, किन्हीं को जानकारी नहीं है। सरकार का पैसा सरकार को जानकारी नहीं है, तो
तो हो सकता है कहीं कहीं से जुटा रहे हो। आप जैसा कि बतला रहे थे कि 2-3 महीने से वृद्धा लोगों को भी पेंशन नहीं मिल रहा है, तो क्या वृद्धा पेंशन नहीं दे करके ये पेंशन दिया जा रहा है तो सही है? ये भी एक गांव से कुछ आया है रिपोर्ट, ग्रामीणों को जो वृद्धा पेंशन जो उस पैसा से अपना दवा इलाज कराते थे, उस पैसा को रोक दिया गया है। और रोक कर अब ये बच्चियों को प्रलोभन देकर, और ये हम कहते हैं आने वाला समय ये बहुत इसमें घटना भी हो रहा है, बच्चियों के अकाउंट से पैसा निकाला जा रहा है, इसमें और अनैतिक तरह के लोग लग गए हैं, बच्चियों को डिस्टर्ब किया जा रहा है। ये सब योजना का दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है, लाभ कम हो रहा है। दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है, लाभ कम हो रहा है। मैं आपको बतला दूं कि यहाँ पर क्या उचित है कि वृद्ध लोगों का पेंशन बंद करके क्या मैया सम्मान योजना चलावे? तो यह लग रहा होगा उन लोगों को जो लोग इसका संचालित कर रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसका कहीं न कहीं दुष्प्रभाव उन्हें चुनाव के समय देखने को जरूर मिलेगा। आने वाले दिनों में किस प्रकार से जागरूकता अभियान आप चलाएंगे? इसके लिए तो लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। हम लोगों का ऐसा प्लान बन रहा है कि वार्ड वाइज हम लोग एक जागरूकता अभियान चलाएं और जितने ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को अपने साथ जोड़ें और इस योजना की खामी क्या है, क्या क्या होना चाहिए, इसके बारे में विस्तारपूर्वक लोगों को बताएंगे, उनको जागरूक करेंगे। क्योंकि ये मुक्तखोरी जो है ये एक समाज के लिए बहुत बड़ा कोड है और हम सबको मिलकर इसके खिलाफ अपनी लड़ाई लड़नी है। मुक्तखोरी समाज का बहुत बड़ा कोड है। जी हाँ, जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं अपने हाथ हृदय पर रख करके ये सोचिए, जिस समय आप 5 किलो अनाज लाने को जाते हैं, क्या आप अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं या फिर अपने आप पर आपको शर्म महसूस होता है? क्या आपको यह नहीं लगता कि हम अनाज नहीं लेते, हमारे पास अनाज दूसरे को देने का होना चाहिए था? हमारा ये नहीं नैतिक कहता है कि हम यदि सक्षम हैं तो हम अनाज लेकर आए। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो अनाज उठाते हैं तो काफी शर्मा कर उठाते हैं और लग रहा है जैसे वो चोरी का काम कर रहे हैं, लोगों से नजर बचाते हुए अनाज उठाने का काम करते हैं। तो उसी तरह से आज मैया सम्मान योजना नहीं है, मैया अपमान योजना है। बहुत सारे माता बहनें आज पेंशन लेने के लिए भी कभी कभी दौड़ लगा रही हैं कार्यालय में, तो वो भी काफी छुप छुपा कर चल रही हैं, उनको भी यह आत्मा कबूल नहीं कर रहा है। और यदि इस तरह की बात है तो आप अपने आत्मा को मारने का काम नहीं कीजिए, अपने स्वाभिमान को जगाने का काम कीजिए और जो इनका मुहिम है उनके साथ जुड़िए और इस तरह का जो अत्याचार हो रहा है, अनीति हो रहा है, उसको आप विरोध कीजिए। आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि इस हम लोगों का जो ये कार्यक्रम है जो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और तो क्योंकि जब तक अवेयरनेस हम लोग नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए हम सबको साथ मिल करके चलने की जरूरत है। धन्यवाद। चलिए, आपने इनका भी रिक्वेस्ट सुना, आइए हम आपको और अब क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस सरकार को पक्ष और विपक्ष को बताना चाहूँगा कि जो हमारी कारवां चल चुकी है उस सभी वार्ड शहर में और सभी ग्राम में हमारे वहाँ भी वार्ड और पंचायत और प्रखंड एक 15 दिन के अंदर हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे सारे जगह पहुँच जाएगी और मैया योजना, जिसको हम मैया अपमान योजना कहते हैं, इस तरह सरकार ठगने का जो काम कर रही है, 1000 रुपया दे करके मेरा ही पैसा को और मेरा ही पैसा को दिया जा रहा है, ठगने का काम कर रही है। ये राजनीति के षड्यंत्र में लोग आज के डेट में ये अंधविश्वास में आने वाले लोग नहीं है, इसको हम लोग जगाने का काम करेंगे और ये हम लोगों का पूरा प्रयास चलेगा। चलिए, आपने सुना कि इसमें जगाने का काम करेंगे। इनका विरोध मात्र मैया योजना से नहीं है, आने वाले दिनों में जो दिया जा रहा है लोग गोगो दीदी योजना और भी अन्य योजना, जेएम सम्मान योजना, मतलब
लग रहा है कि जैसे तुम 1000 दो तो हम 2000 देंगे, 2000 दो तो 3000 देंगे, इसमें भी 2500 देंगे। यहाँ लॉटरी से तरह का जो है एक गेम हो रहा है और बोली लग रहा है, बोली पर बोली लग रहा है, तुम हमारे पास आओ, तुम हमारे पास आओ। तो इस तरह से क्या कुछ ये वोटर को खरीदने की किस तरह का नीति राजनीतिक पार्टी लोग बना रहा है, ये सोचने से परे है। लेकिन आप प्रबुद्ध हैं, आप समझदार हैं, तो आप अपने इज्जत को अपने हाथ में रखने का काम करें, अन्यथा आपको काफी कुछ देखना पड़ेगा। जैसा कि बहुत सारे देशों में हो रहा है कि जिस प्रकार सारे कोष जब खत्म हो जाएंगे तो ये नेता आपको बचाने के लिए उस समय नहीं आएगा, ये आपको केवल दुहने का काम करेगा, सारा सामान महंगा हो जाएगा और उस समय आप जो है 1000 के बदले 10,000 भुगतान करने का काम करेंगे। तो इसलिए आज किसी प्रकार का योजना कोई भी राजनीतिक दल लाता है उसको कहिए हम इस तरह का प्रलोभन में नहीं पड़ेंगे, और यदि उस तरह का हमारा एक मानना है कि यदि वह दे रहा है तो उसको लेते रहिए और वैसे पार्टी को जो है बिल्कुल इग्नोर कीजिए। और जो व्यक्ति आपके बीच में जाता है, साफ छवि लेकर जाता है, साफ विचार कर जाता है, सामाजिक भावना का जाता है, उस व्यक्ति को आप वोट दीजिए। चुनाव के समय में भी मेरा एक आग्रह होगा कि जो व्यक्ति ज्यादा पैसा खर्चा कर रहा है वो आपको खरीद रहा है, यानी एक दिन आपको बेचेगा तो आप नहीं बिके, उनके पास नहीं खरीदाएं, वो आपको खरीद नहीं सके, वैसे व्यक्ति को बहिष्कार करें और वैसे व्यक्ति को पूरा वोट बिल्कुल खत्म कर दें। तो आने वाला दिन में राजनीति में सुधार होगा और हमारा देश जो है फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगी। चलिए देते हैं वीडियो को विराम। धन्यवाद।